पूर्वांचल जहां राजनीति का मतलब रसूख होता है, दबदबा होता है, बाहुबल होता है। आजमगढ़ और जौनपुर में भी यादव भाइयों का वो सियासी दबदबा था, यानी रमाकांत और रमाकांत। ये वो चेहरे थे जिन्होंने दशकों तक यूपी की सरकार बनाई और बिगाड़ी, जिसको चाहा चुनाव जितवाया, जिसको चाहा चुनाव हरवाया। लेकिन आज बुलडोजर की दहाड़ और कोर्ट के कड़े फैसलों ने इन बाहुबलियों की कहानी बदल दी है। सत्ता की धमक अब जेल की खामोशी में बदल चुकी है। यूपी में एक दौर ऐसा भी आया जब चुनाव जीतने के लिए केवल जन समर्थन काफी नहीं था, उसके लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी, यानी अपराध, अपराधी, वर्चस्व, ठेकेदार, गैंगवार। इन्हीं सब से निकले कुछ नाम सीधे विधानसभा और संसद की दहलीज पर जा बैठे और इन्होंने लोकतंत्र के चेहरे को बंदूक की नली से निकली गोलियों से लाल कर दिया। इन्हें माननी कहा गया, लेकिन इनकी पहचान बाहुबली की ही रही। उस पहचान को कभी नहीं मिटा पाए, चाहे वो रमाकांत यादव का खौफ हो या फिर उमाकांत यादव का जौनपुर में राज। इन बाहुबलियों ने अपनी जाति और क्षेत्र में मसीहा की जो छवि बनाई वो सबसे खतरनाक था। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव जैसे नामों ने दिखाया कि अगर आपके पास बाहुबल है तो पार्टियां खुद चलकर आपके दरवाजे पर टिकट लेकर आएंगी और शरण मांगेंगी कि हमें सीट जिता दी जाए। उसी में से उमाकांत यादव भी एक था। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां सूरज बाद में उगता था, पहले माननीयों का फरमान पहुंचता था। पूर्वांचल, यहाँ राजनीति कोई सेवा नहीं बल्कि एक सनक थी। यहाँ वोट मांगने नहीं, छीनने की परंपरा थी। जौनपुर की माटी हो या आजमगढ़ की हवा, यहाँ की आबो हवा में यादव भाइयों रमाकांत और उमाकांत का रसूख कुछ इस कदर घुला था कि सरकारी दफ्तरों की फाइलें भी इनके हाथों के बजाय इनके नाम से हिलती थी। ये वो दौर था जब सियासत की बिसात पर मोहरे नहीं, पिस्तौल सजाई जाती थी। इन्हें बाहुबली कहना सिर्फ आधा सच है, अधूरा सच तो इनके मसीहा वाले मुखौटे में छिपा था। जब रसूख और जाति का संगम हुआ तो एक ऐसी हुकूमत खड़ी हुई जिसके सामने खाकी वर्दी की चमक फीकी पड़ गई। रमाकांत हो या उमाकांत, इन्होंने दिखा दिया कि अगर जनता की नब्ज पर पकड़ और हाथ में हथियार हो तो पार्टियां विचारधारा के लिए नहीं बल्कि इनके जिताऊ तमगे के लिए इनके दरवाजे पर सजदा करती हैं। चुनाव आयोग के पर्चे से ज्यादा इनका नाम जमीन पर चलता था और यही नाम कानून के किताब के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन वक्त की एक फितरत है, वो पलटता जरूर है। आज पूर्वांचल की उन सड़कों पर सन्नाटा है जहां कभी काफिलों का शोर था। वही रमाकांत और वही उमाकांत जो कभी अजय लगते थे, बुलडोजर की दहाड़ ने उस रसूख को धूल में मिला दिया जिसे बनाने में दशकों लगे थे। सत्ता की वो धमक अब जेल की दीवारों से टकरा कर वापस लौट आती है। यूपी की सियासत का वो खूनी अध्याय अब खत्म हो रहा है। कहानी अब बाहुबल की नहीं बल्कि बदलाव की है। देखिए, उमाकांत और इनके एक भाई है रमाकांत। तो ये उमाकांत यादव का दबदबा, इसलिए जौनपुर आजमगढ़ आपने बताया दबदबा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि इन्होंने सरकारें बनाई और बिगाड़ी। हाँ, 2-4 सीट पर ये हराने जिताने की हैसियत पर रहते हैं। पैसा है, नंबर 2 की कमाई से। और इनको असली औकात दिखाई थी मायावती ने। उमाकांत को अपने बंगले पर बुला करके और वहीं से अरेस्ट कराया था। ये बात अब शायद लोग भूल गए होंगे। और वो एक कोई मामला था जिस पर उमाकांत ने किसी गरीब का घर गिरा दिया, क्या था, तो इनको बुलाया और अपने बंगले से अरेस्ट कराया था। लेकिन ये इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो उनको मालूम ही है कि हम बदमाश हैं क्या है। जी।